नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, ऐसे तरीके बताने वाला हूं अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए जो आप लोगों के लाखों रुपए बचा सकता है, जो आप लोगों को अपनी लाइफ में चिंता मुक्त कर सकता है, जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। जी हाँ, सेविंग अकाउंट्स भी आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम दिला सकते हैं। आप लोगों को अगर पैसे की चिंता नहीं चाहिए अपने लाइफ में तो मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मैं मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स को यूज करता हूं, जो कि मेरे पास अभी फिलहाल 7 सेविंग अकाउंट्स हैं और मैं एक अलग तरीके से खोलने वाला हूं, यानी कि कुल मेरे पास 8 सेविंग अकाउंट होंगे इन फ्यूचर। वो कैसे होंगे, क्यों होंगे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों करना चाहिए, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। मैं आप लोगों को टैक्सेस के बारे में भी बात करूंगा कि अगर आप लोगों के पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स है तो टैक्सेस किस तरह से लगते हैं। और आप लोगों के अंदर ये भी क्वेश्चन रहता है कि इतने ढेर सारे सेविंग अकाउंट खुलवाने का क्या मतलब है। मैं रिकरिंग डिपॉजिट भी तो खोल सकता हूं, आरडी भी तो खोल सकता हूं हर पर्टिकुलर गोल्स के लिए, या फिर जो भी मुझे जिस भी तरह की इमरजेंसी फंड के लिए मैं म्यूचुअल फंड में भी तो पैसा डाल सकता हूं। क्या एक्चुअल में वो करना भी सही होगा या फिर ये मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स के साथ जाना सही होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इनके फायदे क्या हैं। कई लोग मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स को एक बोझ समझते हैं, लेकिन ये आप लोगों के काफी पैसे को भी सुरक्षित रखते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे छोड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आ सकते हैं। साथ ही आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी आकर के वहां ज्वाइन कर सकते हैं। कई लोग मुझसे ऐसे ही पर्सनली जुड़ते हैं, कई लोग अपने ढेर सारे क्वेश्चंस पर्सनल फाइनेंस से लेकर के आते हैं, तो कई लोग मुझे थैंक्स गिविंग भी बोलते हैं कि थैंक यू रवि सर, थैंक यू रवि भैया। जो भी जिस तरह से आप लोग मुझे संबोधित कर सकें, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जुड़ करके वहां पे अपने फीडबैक भी दे सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो मैं बात करता हूं मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स की, तो मल्टीपल सेविंग अकाउंट में क्यों रखता हूं। सबसे पहले आप लोगों को क्यों रखना चाहिए, ये इसलिए रखना चाहिए क्योंकि देखिए, अगर आपके पास मल्टीपल सेविंग अकाउंट है तो आपको जो सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है वो है कि आपको यहां पे जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस आप लोगों को पता होगा, जो कि 5 लाख रुपए मिलता है आप लोगों को। ये आपके हर सेविंग अकाउंट पे होता है। अब मान लीजिए कि आपका किसी पर्टिकुलर बैंक में केवल और केवल 15 लाख रुपए हैं। अब आप ये चाहते हैं कि भैया बैंक अगर डिफॉल्ट हो जाए तो मेरे पैसे कैसे सुरक्षित रहेंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि उन 15 लाख में से 10 लाख रुपए निकाल करके 5-5 लाख रुपए किसी और बैंक में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो अगर तीनों बैंक डिफॉल्ट भी हो जाते हैं, बैंक में पूरी तरीके से क्राइसिस आती है, यानी कि बैंकिंग क्राइसिस का आपने नाम सुना होगा, सभी बैंक डूब जाते हैं, तो भी आपके 15 लाख रुपए सुरक्षित होंगे। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर बैंक में डाल रखा है 15 लाख रुपए, तो उनमें से केवल आपका 5 लाख रुपए सुरक्षित होगा, जिसमें से 10 लाख रुपए आपका बैंक के साथ डूब जाएगा। तो ये एक बड़ा हेल्पफुल होता है कि आपके अलग अलग बैंक में अकाउंट्स होते हैं। और दूसरा बेनिफिट होता है कि आपको यहां पे कैशबैक्स के ऑफर मिलते हैं किसी भी पर्टिकुलर बैंक से। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग्स वगैरह करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ों को खरीदते हैं, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन डीलिंग करते हैं, लैंड वगैरह में भी, प्रॉपर्टीज़ को भी बाई करते हैं, तो उनका किसी पर्टिकुलर बैंक से टाई अप्स होते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका SBI में खाता है, HDFC में खाता है, ICICI बैंक में खाता है या फिर अदर किसी बैंक में खाता है, तो उनमें आपको 5%, 10% तक की छूट मिल जाती है। अगर आप पुराने कस्टमर्स होते हो तो आप उनकी डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स को भी यूज करके एक बढ़िया पैसा बचा सकते हो वहां पे। तो ये भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है कि यहां पे एक्स्ट्रा मनी सेविंग आपकी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको दूसरा बेनिफिट मिलता है। बाकी तीसरा बेनिफिट जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वो ये है कि आपको अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने में काफी मददगार होती है। पर्सनल फाइनेंस, जो कि इस वीडियो का मेन टॉपिक है कि आप मल्टीपल सेविंग अकाउंट से किस तरह से अपनी पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहता हूं। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहला है कि आप लोगों के पास किस किस तरह के सेविंग अकाउंट होने चाहिए। पहला सेविंग अकाउंट जो कि आपके इनकम अकाउंट होने चाहिए। इनकम अकाउंट की क्या चीज मैंने बता दिया। अब इनकम अकाउंट दोस्तों जो मेरा था ना, मैं आपको एक फनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने कभी इनकम अकाउंट ओपन नहीं किया। बचपन में स्कॉलरशिप के लिए अकाउंट खुलवाया था, 0 बैलेंस वाला, ठीक है, विदाउट पैन कार्ड का। अब बड़ा होकर के जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जब मैंने शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर अदर जो भी बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने उसी अपने बचपन वाले 0 बैलेंस अकाउंट को इनकम अकाउंट में क्रिएट कर दिया। हर जगह मैंने उसी अकाउंट को अटैच कर रखा है। तो ये क्या है ना कि ये मेरे जितने भी इनकम आते हैं ना, जितने भी इनकम आ रहे हैं
जो भी हमारी इनकम है सब यहीं पे आती है, ठीक है। सारी इनकम मेरी अलग अलग सोर्सेज से जो भी मैं कमाता हूँ सारा मेरी एक अकाउंट में आता है, जो कि बचपन से चला आ रहा है, जो कि 10-15 साल पुराना अकाउंट है, ठीक है। तो ये मेरा एक इनकम अकाउंट है। कई लोग सैलरी अकाउंट देखते हैं इसको। आपका जो इनकम अकाउंट होता है ना, जैसे कि आपको मिल रहा है महीने का किराया भी कहीं से, तो उसको भी आप इसमें मंगा सकते हो। इससे होता क्या है ना कि आपको ये पता होता है कि एक्चुअल में आपकी पूरी इनकम कितनी हुई है, जिससे कि टैक्स भरने में आपको सहूलियत रहती है। अब अलग अलग बैंक्स में होंगे तो वहां पे जाकर के आप कैलकुलेट करोगे, देखोगे कि कहां कहां से क्या क्या इनकम आई है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है आपको, लेकिन एक इनकम अकाउंट रखोगे तो ये आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा कि आपके पास एक होना चाहिए इमरजेंसी फंड का सेविंग अकाउंट। इमरजेंसी फंड के लिए मैंने खुद के दो इमरजेंसी फंड के सेविंग अकाउंट खुलवा रखे हैं। इसको आप लोग तीसरा बोल सकते हो, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये आप इसको हटा भी सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये वाला ऑप्शनल नहीं है। इसको आप लोग जरूर ओपन करना है इमरजेंसी फंड वाले को। इमरजेंसी फंड में क्यों कह रहा हूं कि देखिए, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी पड़ती है, ठीक है, आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी वहां से निकालने में। अब इमरजेंसी फंड में आपको मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई, या फिर कहीं पे किसी को भी पैसे देने हैं आपको और उन पैसों के बिना काम नहीं निकलने वाला है। आप लोग इमरजेंसी को समझ सकते हो कि कब क्या इमरजेंसी आ जाए, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो इमरजेंसी फंड में आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके अपने जो भी मंथली इनकम आ रही है आपकी, जो भी आपकी सैलरी आ रही है, वहां से थोड़ा थोड़ा अमाउंट निकाल करके इमरजेंसी फंड में 1% 2% निकाल करके इमरजेंसी फंड में डालते रहिए। अब कई लोग यहां पे क्वेश्चन मार्किंग करेंगे कि फिक्स डिपॉजिट आपने बताया था इमरजेंसी फंड के लिए, या फिर मैं अपने अकाउंट में ही आरडी को ओपन कर लूं, तो ये वो फलाना ढिंकाना वो आप लोग बताओगे। लेकिन इमरजेंसी फंड में क्या आप लोग आरडी को जाकर के तोड़ोगे? क्या आप लोग ऐसी जगह पे हो जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है? क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन खोला है तो आराम से आप लोग ऑनलाइन से बंद कर सकते हो, आरडी को क्लोज करके विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन क्या हो कि अगर जहां पे हो आप लोग वहां पर नेट ना चल रहा हो, या फिर उनकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो ओपन ना हो रही हो, तो फिर आप लोगों को वहां पे दिक्कत हो जाएगी। तो इससे होता क्या है कि इमरजेंसी फंड में आपका 1% आधा % पैसा जो भी आपका सैलरी आ रहा है उसका निकाल करके आप धीरे धीरे रखते जाते हो, तो आपका उस पर्टिकुलर बैंक में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको आप कभी भी अपने एटीएम कार्ड से निकाल करके यूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट टर्म इमरजेंसी ये आपके शॉर्ट टर्म्स के गोल के लिए हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म के गोल के लिए, जैसे कि मुझे एक बढ़िया पीसी बनवाना था, तो मैंने शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए ये अकाउंट खोल रखा था, और इस तरह की इमरजेंसी के लिए कोई भी छोटे मोटे गोल आपने क्रिएट करे हैं, उसके लिए यहां पे आप लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डाल करके जा सकते हो। ये शॉर्ट टर्म की इमरजेंसी इसके लिए बेस्ट होती है, तो इसको आप लोग ऑप्शनल रख सकते हो। ये मेरे खुद का अकाउंट है, इसको आप लोग पर्सनल फाइनेंस में नहीं भी रखते हो तो भी आप लोगों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इमरजेंसी फंड वाला ऑप्शन अपने अकाउंट में जरूर रखना। चौथा, ये उन लोगों के लिए है जिनकी शादी हो चुकी है और जिनके बच्चे हैं, जैसे कि मेरे। तो अगर आपके किड्स हैं तो किड्स के लिए एक सेविंग अकाउंट खोल करके रखिए। किड्स के लिए नहीं, आप अपने लिए खोल करके रखिए। ये किड्स के एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। जैसे कि किड्स के एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, उनको कहीं घूमने जाना है किड्स को, ठीक है, कहीं पार्क वार्क में जाना है, उनको किसी गेम हाउस में जाना है, या फिर बच्चों के खर्चे बहुत सारे निकल करके आ जाते हैं। कोई भी उनको छोटी मोटी दवाइयाँ हर महीने उनको लगती हैं किसी तरह के, जैसे कि मेरी बच्ची को सेरेलाक हर महीने लगता है, मेरी बच्ची को अलग अलग कुछ विटामिन की दवाइयाँ लगती हैं, तो वो चीज़ें मैं उसके लिए रखता हूँ, ठीक है। और उसके लिए कुछ पैसा जो है ना वो एक्स्ट्रा में, ठीक है, जो सेविंग से ना हट करके उसके लिए जो पर्टिकुलर हो वो पैसा मैं निकाल करके रखते जाता हूँ। इससे होगा क्या कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब वो स्कूल जाने लायक हो जाएगी, तो उसके लिए जो मैंने अकाउंट क्रिएट करके रखा है, तो फिर फीस वीस वगैरह की भी दिक्कत नहीं होगी मुझे, मैं वहां से उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं जो भी इनकम अर्न करता हूँ और जो उस इनकम से मैं सैलरी निकालता हूं, उसका कुछ हिस्सा मैं निकाल करके किड्स अकाउंट में डाल देता हूं, जिससे कि बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट हो उससे वो पूरा हो जाएगी। अभी यहां पे ये मैं क्यों कह रहा हूं, बच्चों के लिए क्या मतलब खोलना अकाउंट, बच्चे हैं भैया, हम कमा रहे हैं, उनको पैसा मिलना चाहिए। देखिए काफी वीडियो इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग लास्ट तक देखते हो तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इससे होगा क्या ना कि जिनके काफी टाइट बजट होते हैं, जैसे कि मेरा काफी टाइट बजट होता है, मेरा सारा पैसा जो है ना वो बिल्कुल डिसाइडेड होता है कि यहां पे जाना है, यहां पे उसको ये करना है, वो करना है।
तो होता क्या है ना कि मुझे पता होता है कि मुझे इतने में ही खर्चा चलाना है, ठीक है। अब बच्चे के लिए मान लीजिए बच्चे ने कोई जिद करी, अब आपके अकाउंट में पहले तारीख को पैसा आया, आपके सैलरी में सैलरी आई आपकी, या फिर कहीं से भी इनकम आई, तो अब आपके बच्चे ने जिद की, आपके प्यार ने कहा कि भैया बच्चा मेरा जिद कर रहा है, चलो इसको ये सामान खरीद देते हैं। अब उससे होगा क्या कि आपका पूरा महीने का बजट बिगड़ जाएगा। अब आपने वो किड्स अकाउंट में पैसा डाल रखा है, धीरे धीरे आप सेव करते जाते हो, तो इससे अगर बच्चे की डिमांड आती भी है तो वो पैसा भी आपका किड सेविंग अकाउंट में जा रहा है। प्लस अगर बच्चे की डिमांड आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ उतना सफिशिएंट फंड है मेरे पास, या फिर आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरा जो बच्चे का अकाउंट है, जो मैं अपने बच्ची के लिए या फिर अपने बच्चे के लिए इतना सेव करके रखा हूं, मेरा इतना ही पैसा है, अभी 1 लाख रुपए है, इसी में ही केवल और केवल मुझे खर्च करना है, इसके अलावा कोई और पैसा नहीं डालना। इससे होगा क्या कि आपका जो पैसा आ रहा है वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा और आपके खर्चे भी आराम से निकल जाएंगे। तो ये काफी ट्रिकली चीजें हैं जो कि आपको तुरंत नहीं समझ में आएंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनमें पैसा इकट्ठा देखोगे और जब ये गोल्स के लिए निकल करके आएंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ रवि ने ये चीज तो बड़ी बढ़िया चीज बताई थी और वो काफी मददगार। जब मैंने शुरुआत में ही करा था ना, तो मुझे बिल्कुल ये फुद्दू काम लगता था, बिल्कुल लगता था कि क्या कर रहा हूं मैं आरडी खोल लेता हूं, मैं कोई इमरजेंसी में डाल देता हूं पैसा, वहां पे मुझे अच्छा खासा ब्याज भी मिलेगा। ब्याज के चक्कर में एक एक्स्ट्रा बर्डन मुझे देखने को मिलता है, और जब भी इमरजेंसी पड़ती है या फिर जिस भी तरह के गोल्स हैं उसके लिए मैंने अकाउंट्स को खोल रखे हैं, फिर वहां पे फंस जाता हूं मैं। तो देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है यार, ये मान रहा हूं बात को, लेकिन ये जो चीजें आप पाओगे ना, ये चीजें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट चीजें आपको देखते हैं कि आपको क्या करना है। पांचवा वो है ट्रैवल का अकाउंट। ट्रैवल अकाउंट क्या होते हैं? अब ये ट्रैवल अकाउंट जिनको घूमना वरना पसंद है ना, या फिर जो लोग भी आना जाना करते हैं आसपास 200-300 किलोमीटर के आसपास, तो मेरा क्या है ना कि हफ्ते में इधर उधर आना जाना हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक ट्रैवल अकाउंट खोल करके रखना है जिसमें आपके फ्यूचर की ट्रैवलिंग होगी। और देखो यार, अगर आप इस दुनिया में आए हो ना, तो थोड़ा घूम घाम लो, देख लो कि क्या चल रहा है एक्चुअल में, बाहर क्या चल रहा है, बाहर के लोग कैसे हैं, बाहर की दुनिया कैसी दिखती है, ठीक है। केवल अपने शहर में, अपने जिले में, या फिर जहाँ पे आपकी नौकरी लग गई, अपने होम टाउन से आपने वर्किंग टाउन में शिफ्ट किया, फिर वहीं के वहीं होकर के रह गए, नहीं ऐसा मत करो। आप ट्रैवल अकाउंट भी खोलो। ट्रैवल अकाउंट में आप पैसे सेव करते जाओ, और इसको आप लोग मंथली भी नहीं कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर कुछ पैसा डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे इतना पैसा डालना है, और उसको आप लोग महीने में कर दो या फिर 3 महीने में कर दो। अगर आपका एक लंबा घूमने का प्लान है कि मुझे 4 साल बाद 5 साल बाद जाना है, तो आप ट्रैवल अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा या फिर सैलरी का भी जो भी आपका आ रहा है पैसा वो डाल सकते हो। मैं ट्रैवल अकाउंट में क्या करता हूं, मेरी जो पर्पज है इस अकाउंट का, मेरा है कि मैं जो भी कहीं भी घूमने का प्लान बनाता हूं ना, तो वो मैं 4-5 महीने पहले ही क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैं देख लेता हूं कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, किस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो मैं अपना पैसा वहां पे डालता रहता हूं। और मैं जब भी ये प्लान्स बनाता हूं ना, तो अपने ट्रैवल अकाउंट में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा डालने लगता हूं। वैसे तो मेरा हर महीने का फिक्स होता है कि इतना इतना जाना है, जितनी भी सैलरी आ रही है उसका इतना परसेंटेज जाना है, और एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड भी रख रखा है कि इससे ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं जाने वाला ही हो पाता है, क्योंकि वो जो परसेंटेज है वो ज्यादा हो जाता है। तो ये ट्रैवल अकाउंट आप लोगों के लिए मस्ट है, और ये आपको काफी ज्यादा मददगार मिलेगा। आपकी हो सकती है स्पाउस, आपके पति या फिर पत्नी वो ज्यादा घूमने के शौकीन हो, आप उतने शौकीन ना हो, तो उनके साथ रह करके आप भी शौकीन बन जाओगे। आपके बच्चे घूमने के शौकीन हो, ठीक है, तो उनके साथ साथ आप भी शौकीन बन जाओगे। तो एक बार ट्रैवल अकाउंट भी खोल लेना। और जिनको ट्रैवल नहीं करना, बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े रहना चाहते हैं, तो वो भैया ठंडे बस्ते में पड़े रहें और इस अकाउंट को वो साइड में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने आपको अकाउंट रखा है वो उन लोगों के लिए है जो लोग बैचलर हैं, और जो लोग अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हैं, या फिर जिन लोगों की अभी अभी नई नई जॉब लगी है, और जो लोग भी शहर में जाकर के बस रहे हैं, उनके लिए ये अकाउंट है, वो है होम बाइंग का। इसको हम लोग ड्रीम अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं अपना ड्रीम अकाउंट बोलता हूं, ठीक है। ड्रीम अकाउंट इसलिए बोलता हूं क्योंकि घर तो है भैया, सभी के पास घर है, हमारे पास घर है, हमारी पुश्तैनी घर है, तो एक जो ड्रीम होता है ना कि मेरा एक बंगलो टाइप का घर हो, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल हो, एक बड़े बड़े रूम हो, एक बिल्ला टाइप का हो, तो उस तरह के जो गोल्स होते हैं ना, उसके लिए आपको देखना पड़ता है। या फिर आप लोग कोई ऐसे शहर में, ऐसे मेट्रो सिटीज़ में, जैसे कि बॉम्बे में, दिल्ली में, जहाँ भी आप लोग जॉब कर रहे हो, या फिर वहाँ पे सेटल होना चाहते हो, फ्लैट लेना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, प्लॉट खरीदना चाहते हो, फ्लैट खरीदना चाहते हो, तो वो उसके लिए आप लोग होम बाइंग गोल रख सकते हो। इसमें आप लोग डाउन पेमेंट के लिए ही रखो पैसा,
ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग घर वर खरीदना चाहते हो ना, तो उसको आप लोग डाउन पेमेंट के लिए पैसा रखो। यहाँ पे घर खरीदने के लिए सेविंग मत करने लगना कि भैया हमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने से नहीं, ये बेवकूफ़ाना वाली गोल हो जाएगी। इसके लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। लेकिन होम बाइंग के लिए जो आपको डाउन पेमेंट करनी है, उसके लिए आप लोग इसको देख सकते हो, या फिर उसके लिए भी एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। लेकिन एक होम बाइंग वाला ऑप्शन जरूर रखो। इसके बाद आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम में आने वाला, जब आप लोग घर खरीद लोगे तो ये अकाउंट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट, जो लोग भी कामगार लोग हैं, जिन लोगों के पास भी कार या फिर बाइक है, या फिर जो लोग का ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा कार बाइक से है, जो लोग कैब वैब भी करते हैं, टैक्सी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए ये है कार या फिर बाइक का अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंट किस तरह से आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ये अकाउंट अगर आप लोग ओपन करते हैं, तो अगर आप लोगों का कार का मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ऑयल हो गया, जब भी उसकी सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके ये अकाउंट पूरा कर देंगे। इससे आपको क्या होगा कि आपको अपने जो मेन अकाउंट है उस पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा कि आपका पैसा आया, ठीक है, और आपने कोई भी खर्चा पड़ गया, आपने कहीं ले जाकर के ठोक दी, या फिर आपको टायर चेंज करवाना है, नया टायर लगवाना है आगे चल करके 6 महीने साल भर बाद, या फिर 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, तो होगा क्या कि आपका जो भी उस समय पर्टिकुलर पैसा आया रहेगा उसी से आप लोग लगाओगे। अगर आपके पास कार बाइक की एक सेविंग अकाउंट होगी, तो वहां पे क्या करोगे आप लोग कि उस पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल करके आराम से अपने कार की मेंटेनेंस करवा सकते हो, या भी जो भी इमरजेंसी रिक्वायरमेंट पड़ती है कार की, किसी ने ठोक दिया या फिर कुछ कर दिया, तो ये जो इमरजेंसी व्हीकल सेविंग अकाउंट है ये आपका काफी ज्यादा मदद कर। अब व्हीकल सेविंग अकाउंट जाकर के बैंक में मत पूछने लगना, आपको केवल और केवल सेविंग अकाउंट खोलना है, और उसका जो पर्पस है वो याद रखना है कि हाँ ये कार और बाइक के लिए, या फिर जो भी मेरा व्हीकल है उसके लिए ये काम में आने वाला है, ठीक है। आप लोग इस अकाउंट को अपने कार की डाउन पेमेंट के लिए भी रख सकते हो। अगर आप लोग कोई नई कार या फिर बाइक खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये अकाउंट आप लोग ओपन करके उसमें पर्टिकुलरली केवल और केवल कार की डाउन पेमेंट या फिर पूरे कार की फुल पेमेंट के लिए अपना पैसा यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आखिरी है, और इसके लिए मैं दोस्तों अकाउंट खोलने वाला हूं, जो कि मैं आप लोगों से बात करने वाला था कि क्यों अकाउंट में ये खोलने वाला हूं। ये है आपका कोई भी स्पेसिफिक इवेंट आता है ना, स्पेसिफिक इवेंट क्या होता है, जैसे कि आपके बच्चे का बर्थडे आने वाला है, तो हर साल आने वाला है, आप काफ़ी धूमधाम से बर्थडे को मनाते हो, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक इवेंट हो गया। आपका कोई त्यौहार आने वाला है, होली का त्यौहार आने वाला है, दिवाली आने वाला है, इसमें आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अगर आप लोग होली की बात करते हो तो पूरे परिवार को कपड़ा वगैरह खरीदना पड़ता है, रंग वगैरह लाना पड़ता है, घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, गुजिया वगैरह सब बनते हैं। तो ये सब क्या है ना कि स्पेसिफिक इवेंट है जो कि आपका सर्कुलर चलता रहता है, इनका ये हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। तो इनका एक स्पेसिफिक आपका बजट भी डिसाइडेड होना चाहिए कि बच्चे के बर्थडे का जो है और क्या खर्चा आता है आपका हर साल आपका होली में कितना पैसा चला जाता है, दिवाली में कितना पैसा चला जाता है। तो ये जो स्पेसिफिक इवेंट है ना आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार करेंगे। जी हाँ, अगर आप लोग होली में 50,000 रुपये खर्चा कर डालते हो, क्योंकि अगर आपकी बड़ी फैमिली है, 7-8 लोग हैं, तो आप उनको अगर ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है तो आराम से आपका 50,000 रुपये केवल कपड़ों में घुस जाना है, क्योंकि 3-4 हज़ार 5,000 से नीचे को कोई कपड़ा आएगा ही नहीं अगर ठीक ठाक ब्रांड में अगर आप लोग जाते हो, एक डिसेंट ब्रांड में भी लेते हो, ठीक है। लेकिन केवल और केवल आप ही पे डिपेंडेंट है, तो ये 50,000 नहीं, आपका ये 1,00,000 रुपए तक चला जाएगा। घर में बहुत सारे खर्चे आते हैं, ठीक है, मेहमान आते हैं होली के समय में, इसी तरह से दिवाली में भी पटाखे उठाके अगर आप लोग बजाते हो, घर में फुलझड़ियाँ वगैरह लाते हो, और क्या बोलते हैं लड़ी वगैरह लगाते हो, घर की सजावट कराते हो, पेंटिंग कराते हो, क्योंकि दिवाली में लोग पेंटिंग कराना काफ़ी पसंद करते हैं। इसी तरह से इस्लाम से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ईद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, उनको कई लोगों को ईदी देनी पड़ती है। तो इस तरह के जो भी स्पेसिफिक इवेंट्स आ रहे हैं ना, और ख़ास करके वुमेंस की बात करते हैं तो वुमेंस की लाइफ में बहुत सारे स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, और उनके लिए तो ये मस्ट है, क्योंकि अगर वो इन 8 अकाउंट को ओपन करके अपनी पर्सनल फाइनेंसेस को मैनेज करती हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली है इन फ्यूचर। पहली बात तो कि अगर आपको कोई भी गोल लेना है, किसी भी तरह में जाना है, तो आपको पता होगा कि हाँ हमारा पैसा यहाँ पे कितना है, वहाँ पे कितना है और कितना होना चाहिए,
तो आई होप ये जो 8 अकाउंट के जो गोल्स थे वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि क्यों इतने अकाउंट होने चाहिए और क्या इसके रीज़न है। बाकी मैं टैक्स का भी बता दूं कि टैक्स का क्या झंझट होगा इसमें, जो लोग भी टैक्स को एक बहुत बड़ा हवा मानते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या मैंने सारा कुछ बताया है, किस किस तरह के लिए सेविंग अकाउंट्स आप लोग ओपन कर सकते हैं। आप लोगों को अगर टैक्स की बात करते हो तो टैक्स में आपको कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना है। अगर आप लोगों का 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए साल भर की इनकम है तो आपको उसी पर टैक्स देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट्स हैं ना, उनको आप लोग अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपका मेन अकाउंट है उनमें आप लोग अपना रिटर्न भी ले सकते हैं। जैसे कि टीडीएस वगैरह कटा है या फिर कोई भी आप टैक्स भरना चाहते हो तो वो आपका सैलरी अकाउंट हो सकता है, या फिर जो भी अगर आप बिजनेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो आप अपने जो भी इनकम अकाउंट है उसको आप लोग अटैच करके रख सकते हो और वो सारा कुछ दिखा सकते हो, और इन सारे अकाउंट्स को आप अपना खुद का अकाउंट बता सकते हो, और जो भी आपने पैसे ट्रांसफर करे हैं वो आपके खुद के होंगे। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको टैक्सेस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आने। अगर आप लोगों को काफी झंझट लगता है तो आप लोग एक सीए को पकड़ लीजिएगा, चार्टेड अकाउंटेंट को पकड़ लीजिएगा, वो आप लोगों की पूरी मदद कर देगा। आप लोगों को किसी भी तरह के एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, कुछ ना कुछ तो निकल करके आई होगी, आई एम श्योर। और अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो आप लोग अपने लिए लाइक करो यार, क्योंकि एक्चुअल में आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है। तो लाइक करना मत भूलो और शेयर भी करना, ठीक है। शेयर करोगे दूसरों के साथ तो वो भी आप लोगों को धन्यवाद ही देगा, क्योंकि वीडियो में काफ़ी हेल्पफुल जानकारियां मैंने आप लोगों को बताई है। सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद। और आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे जरूर जुड़िए, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।